नमस्ते मैम, आपका डिस्कशन पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैम आपका नाम जानना चाहूँगा। रजनी। मैम आपको पता होगा दिल्ली में चुनाव का माहौल चल रहा है और यहाँ से आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल जी जो एक्स सीएम है उनकी ये सीट है। क्या लगता है इस बार केजरीवाल साहब यहाँ से जीत पाएंगे, अपनी सीट को बचा पाएंगे या नहीं? बचा लेंगे। अच्छा, बचा लेंगे, बहुत काम किया है उन्होंने यहाँ पर। हमारे लाइट्स के बिल माफ़ किए हैं, सड़कें बनाई, कैमरे लगवाए, स्कूल्स अच्छे कर दिए, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, जीत जाएंगे। अच्छा, आप मानते हैं कि केजरीवाल के ऊपर जो बीजेपी आरोप लगाती है महाभ्रष्टाचारी है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? वो बिल्कुल गलत है और ये इनका आपस का डिस्ट्रीब्यूट है, बट हमारे को जो जनता के लिए उन्होंने काम किया वो बहुत अच्छा किया। अच्छा, जो केजरीवाल साहब कहते हैं कि आने वाला जो चुनाव है इसमें कहते हैं कि उन्होंने 6 वादे किए हैं, आपको पता हो 6 योजनाएं हैं उनकी, महिलाओं को लेके 2100 रुपये देने का जो हाँ, महिलाओं को लेके और सीनियर सिटीजन्स को लेकर है। तो महिलाओं को लेके जो उन्होंने बोला, उन्होंने इलेक्शन के बाद बोला है, तो उसको गलत इंटरप्ट कर रही है बीजेपी। वो बोल रहे हैं कि अभी देगा, बट ऐसा नहीं है। जी जी, नहीं तो वो ये कह रहे हैं, बीजेपी का एक आरोप है कि 11 साल से सरकार है इनकी दिल्ली के अंदर, इससे पहले महिलाओं को क्यों नहीं दिया? और पंजाब में भी आपको पता होगा, पंजाब में भी इन्होंने वादा किया था और पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपये नहीं मिल रहे हैं, ये कहना है बीजेपी का। पंजाब का तो एक्चुअली हमें नहीं पता, अभी हम तो दिल्ली का जानते हैं। तो दिल्ली में हमारे ना जो हमने देखा है तो उसमें तो उसने काम किया है। जी जी, केजरीवाल ने। तो अभी जो पंजाब का है वो पंजाब वाले बता पाएंगे ना आपको। मेरा तो दिल्ली का। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँ, जो फ्री की राजनीति हो रही है, आप महिलाएं होनी चाहिए? नहीं, फ्री की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिक भी मैटर करती है और हर चीज़ फ्री में नहीं है, बट कुछ फैसिलिटीज़ तो गवर्नमेंट को देनी चाहिए ना आम पब्लिक को। जी जी जी, तो उसमें अगर कुछ चीज़ फ्री में जा रही है और कुछ एक्स्ट्रा लग्जरी सामान पे आप टैक्सेस दें, अब हम हर चीज़ पे टैक्सेस ले रही है गवर्नमेंट, वो भी तो गलत है ना। अगर फ्री पे आप बात करें तो गवर्नमेंट इनकम पे भी टैक्स ले रही है, अब हम कुछ खा रहे हैं उस पर भी टैक्स ले रही है, अभी इवन कुछ बेच रहे हैं उस पर भी टैक्स है, हर टैक्स है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं। अच्छा, इन 10 साल, अच्छा अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये, इन 10 सालों में इस क्षेत्र का कोई विकास किया है मतलब केजरीवाल साहब ने या नहीं? किया है। जी जी, किया है, काफ़ी किया। अच्छा, रोडों को लेके और जो स्वास्थ्य सही करे हैं उन्होंने, स्कूल्स भी सही करे हैं अच्छे, और यहाँ पे एक मोहल्ला क्लिनिक भी खोला है उन्होंने, उसमें भी काफ़ी हो रहा है। तो आप मानते हैं कि इस बार केजरीवाल की सरकार बन रही है? हाँ, बन रही है। अच्छा, आप जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वही अपना अपना चॉइस है, ये तो किसी के लिए केजरीवाल बेस्ट है, किसी के लिए बीजेपी बेस्ट है, तो ये तो आप अपने यहाँ पर देख के कि आपको क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है, कौन सी गवर्नमेंट दे रही है, वो तो आप चूज़ करेंगे ना। जी, मेरे कहने पे तो कोई नहीं करेगा ना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्ते सर, आपका टिस्टन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो लाला जी मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अमित है। अमित जी, आपको पता होगा अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और आप एक दुकानदार है, आपको पता होगा दिल्ली का माहौल क्या है और लोगों से आप इंटरेक्ट भी होते हो और परिचय भी होता रहता होगा, आप मिलते भी रहते होंगे, तो क्या माहौल है इस बार? झाड़ू चलेगी अब की बार भी। अच्छा, हाँ, अच्छा, झाड़ू चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल झाड़ू चलेगी। अच्छा, बीजेपी तो कहती है इन 10 सालों में मतलब अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई जुमला पार्टी है वो, तो उसका काम है बोलना। अच्छा, जिसने काम किया होता तो काम पे, अब वो काम बताया ना कि मेरे पास ये एजेंडा है, मैं ये काम करूंगा। केजरीवाल साहब से गाली देना ही आता है उनको, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अच्छा, सिर्फ सुबह शाम तक केजरीवाल साहब को गाली दो जी और बस अपना बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं करना उनको। अच्छा, उनका नाम बीजेपी नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी है। अच्छा, भारतीय जुमला पार्टी होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, एक मेरा आपसे कहना ये है, आजकल उन्होंने 2-4 योजनाएं लेके आए हैं। एक तो सबसे पहले महिलाओं के लिए 2100 रुपये, दूसरा बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की बात की है, तीसरा पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपये मानता ना देने की बात की है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या इसमें कोई राजनीति है केजरीवाल साहब की, इसमें कोई षड्यंत्र है? नहीं करना चाहिए जी। बस, जनता के पैसा जनता को दे रहे हैं वो। जी जी, तो अभी यदि एक बीजेपी वालों को इतनी मिर्चियाँ लग रही हैं तो भैया भी आपने ये चुनाव हुए थे अपने छत्तीसगढ़ में, जी जी, बघेल साहब की सरकार थी। जी जी, जब तुम आप सत्ता में आए तो तुमने भी कहा था कि हमने 1000 रुपये देंगे महिला को, जी जी, क्यों नहीं दिए? जी जी। और 15 लाख रुपये भी आने थे वो, तो नहीं अबे सर। ब्याज ही दे दो भाई उसका। अच्छा सर, मैं आपसे, आप कह रहे हैं कि 2100 रुपये महिलाओं को वो देंगे अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो पंजाब में भी तो इनकी सरकार है, इन्होंने वहाँ भी वादा किया, तो वहाँ पे तो 1000 रुपये महिलाओं को मिल ही नहीं रहे। अरे तो नहीं मिल रहे तो क्या हुआ भैया, 5 साल पूरे हो गए। जी जी, 5 साल तो होने दो। जी जी, अरविंद केजरीवाल एक वो शख्स है जो कहता है वो करता है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल मतलब गारंटी का नाम है, दूसरा नाम है अरविंद केजरीवाल। अच्छा, हाँ, आप उसको ये मत समझो, अरविंद केजरीवाल ने कहा है ना, जी जी, तो 5 साल में होगा, अच्छा, बिल्कुल होगा। अच्छा। निश्चित तौर पे होगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे पुजारियों ग्रंथियों को लेके था, तो आपको लगता है अगर उनकी सरकार बनेगी तो पुजारियों ग्रंथियों को जो बोला है 18,000 रुपये मानता ना वो मिलेगा?
हाँ बिल्कुल, अभी मैंने कहा ना, अरविंद केजरीवाल का नाम है गारंटी। अरविंद केजरीवाल का मतलब है गारंटी, उन्होंने कहा है तो वो होगा। अरे सर, तो गारंटी अगर है तो मौलानाओं को भी तो सैलरी देने का वादा था इनका। मौलानाओं को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली इनके। सीएम मतलब जहाँ पे ये अभी रह रहे हैं वहाँ पे जो मौलाना थे उन्होंने धरना मतलब प्रदर्शन किया है 17 महीने से सैलरी ना मिलने के कारण। तो आप इसको क्या कहेंगे सर? जब मौलानाओं को नहीं मिल रही तो फिर पुजारियों को कहाँ से मिलेगी? आपके सवाल में आपका जवाब है जी आपने कहा कि 17 महीने से नहीं मिल रही, इसका मतलब पहले तो मिल रही थी। जी 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 17 अभी 1.5 साल से जो दिल्ली में खेल खेला जा रहा है, 2.5 साल से, कभी किसी नेता को जेल में डाल दो, कभी किसी नेता को जेल में डाल दो, सीएम साहब को जेल में डाल दिया, जी जी। तो उससे तो काम तो रुकेंगे ना, अच्छा काम तो सफ़र होंगे ना, काम सफ़र हुआ। अब अभी आपने कहा कि 17 महीने से नहीं मिल रही, इसका मतलब पहले तो मिल रही थी। जी 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 17 महीने से जो ये खेला खेला जा रहा है कि चलो इसको जेल में डाल दो, उसको जेल में डाल दो, जेल में डाल दो, जेल में डालते डालते तो ये काम हो गया, इसलिए रुक गया सारा। जी जी जी। जब अब बाहर आए हैं, अब सारा काम दोबारा से होंगे। अच्छा अच्छा, दोबारा से होंगे। तो आपको लगता है जो केजरीवाल साहब वादा कर रहे हैं कि आप खुद ही कह रहे हैं कि गारंटी कार्ड है उनका, गारंटी है, तो आपको लगता है इस बार यहाँ की जनता जो है, जो नई दिल्ली की जनता है, कैसा मुकाबला रहेगा इस सीट पे? आपको पता होगा एक्स सीएम जो शीला दीक्षित जी हैं उनके बेटे भी यहाँ से लड़ रहे हैं और परवेश वर्मा जी भी यहाँ से लड़ रहे हैं। क्या लगता है इस बार कैसा मुकाबला रहेगा? ये वन साइड चुनाव है। जी सिर्फ झाड़ू, जी पूरी दिल्ली जान चुकी है कि झाड़ू को ही वोट देना है। वन साइड चुनाव है। बीजेपी दूर दूर तक रेस में नहीं है, ना कांग्रेस है ना बीजेपी, कोई दूर दूर तक नहीं है। सिर्फ आम आदमी पार्टी, मतलब वन साइड चुनाव है ये सारे। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे, कहीं ना कहीं इनकी छवि खराब हुई, आप मानते हैं? जो इनके ऊपर 100 करोड़ का ईडी ने घोटाले का जो आरोप लगाया, आप मानते हैं? इसको क्या कहना चाहेंगे कि इससे इनकी छवि खराब हुई है या नहीं? आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल भी छवि खराब नहीं। देखो, जब अच्छा काम करेंगे ना, अब उन्होंने कहा 100 करोड़ का, अरे तो भैया जेल में भी रख लिया, कहाँ गए वो पैसे? जी जी क्यों नहीं निकल पा रहे? तुम्हारे नेताओं के पास वो दीवारों में से निकल रहे हैं, बेडरूम से पैसे निकल रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं है। इनके पास तुमसे 1 रुपया नहीं तुम अभी तक निकाल पाए, और फिर भी ये करप्ट है। तो भैया हमें ये करप्ट चाहिए, अच्छा, हमें यही करप्ट चाहिए, दोबारा दिल्ली में चाहिए। अगले 5 साल हम फिर झाड़ू को अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाएंगे और उन्हीं की पार्टी को जिताएंगे। अच्छा, कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस भी कहती है, अब तो कांग्रेस ने भी आरोप लगाना चालू कर दिया कि इन 10 सालों में मतलब कांग्रेस भी कहती है इन 10 सालों में जो है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप किसकी बातें कर रहे हो? ना 9 में ना 13 में जी आप उसका सवाल उठा रहे हो। वो 9 में ना 13 में, ना कहीं तो हो वो, तो उसका वो बोलने दो उसको, उसका कोई मतलब वो रेस में ही नहीं है। नहीं, वो रेस में ही नहीं है। नहीं, रेस में नहीं है सर। तो अभी जब आपको पता हो प्रधानमंत्री जो इलेक्शन जब हुआ था तो इनका गठबंधन था, तो अब ऐसा क्या एकदम से हो गया कि ये अब? तो गठबंधन हुआ तो ठीक है, गठबंधन हुआ तो उस वक्त के लिए हुआ जी भाई। आप समझो ना, बीजेपी ने क्या किया अभी तक को? आप ये बता, आप तो जाते हो मार्केटों में या पूरी पब्लिक बीच में जाते हो, कोई ऐसा काम बता दो ना जो बीजेपी ने किया हो, जो कहा हो वो किया हो। जी जी सिर्फ दोषारोपण, इसने ये नहीं किया वो नहीं किया। अरे तुम तो सेंटर में बैठे हो भाई, एलजी तुम्हारा है, तो तुम काम क्यों नहीं करने देते? जी 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 काम करने दो ना। जी जी पब्लिक को बेवकूफ़ मत समझो यार। जी जी पब्लिक को तुम क्या कर रहे हो? तुम खुद ही अपना एक वादा करते हो, तुम एक बात बोलते फिर कहते हो वो तो जुमला था। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। पब्लिक को बेवकूफ़ मत समझो। ठीक है, लोकसभा में आपको दे दिया वोट, लेकिन राज्यसभा, दिल्ली विधानसभा के लिए आम आदमी पार्टी ही चाहिए और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और इस सीट का जो है मुकाबला कैसा रहेगा? त्रिकोणीय रहेगा, कैसा रहेगा, एक तरफा रहेगा? हमारे यहाँ से विधायक विशेष रवि हैं, करोलबाग विधानसभा है ये, और ये वन साइड है, उनका काम बोलता है, जैसे उनका नाम है वैसे उनका काम है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, विशेष रवि मतलब वन साइड है, विशेष रवि ही सीट कन्फर्म है। और क्योंकि उन्होंने इतने काम कर दिए कि गिनवाने की जरूरत ही नहीं है। पब्लिक खुद बोलेगी, पब्लिक खुद बोलती है कि हमारे यहाँ मतलब मैं कुछ नहीं कहता, आप उनका नंबर मिलाओ, वो सबके फ़ोन उठाते हैं, वो पब्लिक से जुड़े हुए हैं। वो आप उनको फ़ोन करोगे, सब मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसे बात है, वो खुद ही मतलब आपको एकदम अटेंड करेंगे। कोई परेशानी होगी तो वो अपने किसी के यहाँ कार्यकर्ता को बोल के आपकी हेल्प कराएंगे, मतलब आपको संतुष्ट करेंगे पूरे वो। अच्छा, जबकि ऐसा विधायक कभी नहीं देखा था मैंने। अच्छा ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, मेरे दर्शक जो आपको देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं और जो दिल्ली की जनता आपको देखेगी, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? भैया झाड़ू चलाओ बस, एक तरफा है, झाड़ू चलानी है, क्योंकि दिल्ली को और आगे तक लेके जाना है। जो सुख सुविधाएं हमें मिल पा रही हैं आज तक किसी ने नहीं दिया था। जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, आप सामने देखो कि लाइट जो जल रही है वो स्कूल है दिल्ली सरकार का। झोपड़े में था, मतलब वो तो कहते हैं ना छप्पर में, वो भी चलता था। लड़कियाँ पढ़ती, नर्सरी से 12वीं तक का स्कूल है वो, टीन शेड में चलता था स्कूल ये। आज ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई। किसके बच्चे पढ़ेंगे? हमारे बच्चे पढ़ेंगे ना, किसी नेता के बच्चे पढ़ेंगे नहीं। तो क्यों नहीं किया अगले ने काम? बिल्कुल काम किया। आपके साथ सांसद रहे 10 साल से, अपने सातों सांसदों के काम बता दो ना कि हमने ये काम करे हैं। भाई गिनवा दो आप गाली देने के अलावा अपने 7 सांसद के काम गिनवा दो ना कि हमने ये काम करे हैं, हम इस पे वोट मांग रहे हैं आपसे, वो आप गिनवा नहीं पा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच सर।